गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के जो राज्य सरकार का जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज अपन पढ़ेंगे विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियाँ तथा कार्य। छोटा सा अपना चैप्टर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं विधान परिषद के जो कार्य हैं, शक्तियां हैं, वो क्या है। तो पहला जो कार्य है वो है कानून निर्माण संबंधी कार्य। देखो बच्चों, कानून निर्माण संबंधी कार्य या जो विधायी कार्य भी कह सकते हैं इन्हें। कानून निर्माण संबंधी जो भी कार्य हैं, विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को छोड़ के। किसको छोड़ करके? सिर्फ धन विधेयक को छोड़ करके और किसी भी प्रकार का विधेयक हो वो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों द्वारा ही स्वीकृत होना आवश्यक है, विधानसभा द्वारा भी और विधान परिषद द्वारा भी। लेकिन पहले किस सदन में भेजा जाए इसकी छूट है। धन विधेयक को छोड़ के जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले विधान परिषद में भी ला सकते हैं, विधानसभा में, दोनों द्वारा ही स्वीकृत है। लेकिन इसमें एक अनुच्छेद 197 संविधान के अनुच्छेद 197 में यह कहा गया है, यह उल्लेखित है कि विधानसभा किसी विधेयक को पारित कर विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद उसे अस्वीकृत कर दे या उसमें कुछ संशोधन के साथ में पुनः विधानसभा को लौटा दे या वह उसको 3 महीने तक अपने पास ही रखे, उस पर कोई एक्शन नहीं ले, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः विधान परिषद के पास संशोधन सहित या एजिट ऐसे कि ऐसे पुनः विधान परिषद के पास भेजता है तो विधान परिषद उसे फिर वो अस्वीकृत या उसमें कुछ संशोधन या 1 महीने तक उसको अपने पास ही रख ले। तो ऐसी स्थिति में जो विधेयक है वो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो विधानसभा और विधान परिषद की जो एक शक्ति की जो बात है वो ये आई सामने कि विधान परिषद धन विधेयक को छोड़ करके अन्य विधेयक जो साधारण विधेयक है उनको वह ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रोक सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। 197 के अनुसार बात आ गई कि विधान परिषद उसे अस्वीकृत कर सकती है या कुछ संशोधन कर सकती है या 3 माह की देरी कर सकती है। ये विधान परिषद की जो बात है। फिर दोबारा विधानसभा उसे विधान परिषद को भेजती है तो फिर वो उसे अस्वीकृत कर सकती है, किसी संशोधन के लिए कह सकती है या फिर 1 माह की फिर वो देरी कर सकती है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विधान परिषद उसे पारित नहीं करती है तो विधेयक को दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित। ये इसमें उल्लेख है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ज्यादा से ज्यादा विधान परिषद कितने माह रोक सकती है? उसे 4 माह विधेयक को रोक सकती है। और एक बार में, प्रथम बार में कितने माह रोक सकती है? 3 माह। और दूसरी बार में 1 माह। और कुल मिला के 4 माह वो देरी कर सकती है। यदि 4 माह में वो ऐसा नहीं कर सकती है तो संबंधित विधेयक को दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। तो ये तो हो गई कानून निर्माण संबंधी शक्ति। अब दूसरी आती है कार्यपालिका संबंधी कार्य। देखो बच्चों, कार्यपालिका संबंधी कार्य में विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य भी हो सकते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें विधानसभा के तो होते ही होते हैं, विधान परिषद के भी सदस्य शामिल हो सकते हैं। अब कार्यपालिका संबंधी कार्य में विधान परिषद क्या कर सकती है? प्रश्नों के द्वारा या वाद विवाद द्वारा प्रश्न पूछ के, वाद विवाद से मंत्री परिषद पर नियंत्रण करती है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण करती है। ये विधान परिषद, यह मंत्री परिषद को पदच्युत नहीं कर सकती। पदच्युत का मतलब है मंत्री परिषद को हटा नहीं सकती। मंत्री परिषद को हटाने का जो अधिकार है वो सिर्फ विधानसभा के पास में है। इसलिए विधान परिषद प्रश्न पूछ के, वाद विवाद से, काम रोक के कैसे भी मंत्री परिषद पे नियंत्रित कर सकती है। ये कार्यपालिका संबंधी कार्य हो गया। आगे हैं वित्त संबंधी कार्य। देखो बच्चों, वित्त संबंधी कार्य में क्या आता है कि जो धन विधेयक होता है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। सॉरी, यहां अपन विधानसभा में धन विधेयक कहां प्रस्तावित होता है? विधानसभा में। धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तावित होता है सबसे पहले।
अब विधानसभा क्या करती है, उसको पारित करके और विधान परिषद की सिफारिश हेतु भेजती है। विधानसभा इसे विधान परिषद के पास भेजती है। तो विधान परिषद क्या करती है, उस धन विधेयक को वह कुछ संशोधन की मांग कर सकती है या अधिकतम 14 दिन तक उसे रोक सकती है। यह प्रश्न भी बनता है, चाहे वह राज्यसभा की बात हो या यहाँ विधान परिषद की बात हो, कि धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों की देरी कर सकती है, विलंब कर सकती है, रोक सकती है, तो वह है 14 दिन। ऐसे ही जो कानून निर्माण संबंधी था धन विधेयक को छोड़ के, उनको कितने महीने का विलंब कर सकती है, 4 महीने का अधिकतम। तो 14 दिन तक यदि विधान परिषद उसको पुनः विधानसभा को नहीं लौटाती है तो धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार धन विधेयक के मामले में विधान परिषद से ज्यादा शक्ति या अधिकतम शक्ति ही विधानसभा के पास में है। कानून निर्माण संबंधी भी जो शक्ति है, तो अंतिम जो शक्ति है वो विधानसभा के पास में ही है। विधान परिषद सिर्फ 4 महीने की देरी कर सकती है। मंत्रिपरिषद को हटाने की बात है, पदच्युत करने की बात है, वो भी विधान परिषद के हाथ में नहीं है। वो सिर्फ नियंत्रण कर सकती है, उन्हें पदच्युत नहीं कर सकती। पदच्युत करने का कार्य विधानसभा का है। तो इस प्रकार अपना विधान परिषद के जो अधिकार, शक्तियां तथा कार्य का जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।